नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित ब्रिटिश एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था अनसीन पैसेज को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछले का तरीका अलग था। आज मैं आपके लिए दूसरा तरीका लाया हूं कि आप किसी भी पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरीके से दे पाएंगे। कुछ ट्रिक्स जो हैं वो आपको बता देता हूं। पहला ट्रिक्स है कि जो आपके क्वेश्चन में सेक्शन ए आया है जिसमें अनसीन पैसेज लिखे हुए हैं, उस पैसेज को नहीं छोड़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अनसीन पैसेज को क्या करेंगे कि लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। आपको शुरू से ही सेक्शन ए को कंप्लीट करना होता है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो जब चेक करेगा तो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप सेक्शन ए को ना छोड़ें। दूसरा तरीका क्या होगा कि पूरा पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा पैसेज बिल्कुल भी ना पढ़ें। उसे पढ़ने में आप 15 से 20 मिनट का टाइम वेस्ट ना करें। डायरेक्टली आप जा सकते हैं पैसेज के क्वेश्चंस पे। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन जो है वो क्लिक रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस पैसेज में आया है। तो जब हम पैसेज को हम रीड करेंगे तो वर्ड्स जो है हमारे माइंड में आ जाएंगे कि हाँ इस वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो फिर आपको पैसेज समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैंने एक पैसेज लिया है, उस पैसेज को देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। मतलब जो है अच्छी लिखावट के लिए एक व्यक्ति को अपने आप में किस चीज़ में ट्रेन करना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है डीलिंग विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दूसरा है नॉट लिविंग एनीथिंग आउट, और तीसरा है थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, और चौथा है फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। पैराग्राफ पे देख लेते चलिए। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है जहाँ पे आंसर मिल सकता है। हमें मिला टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब तक क्लियरली और लॉजिकली नहीं सोचते हैं तब तक आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिला है हमें थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। तो ये आंसर क्वेश्चन का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियली इज डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज, मतलब शुरुआत में जो है लिखने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं उसका आपको रीजन लिखना है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अ गुड डिक्शनरी इज नॉट यूज्ड, आइडियाज एक्यूर विदाउट एनी सीक्वेंस, एड्स टू करेक्ट राइटिंग आर नॉट नाउन, और एग्जैक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स आर नॉट नाउन। तो इस पैसेज पे चार ऑप्शन से मिलता जुलता वर्ड ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट very difficult, you may find that your mind is not able to concentrate, several unconnected ideas may occur together। तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आइडियाज़ भी मिला, क्योर भी मिला, और अनकनेक्टेड और अनसिक्वेंस जो है नॉट सिक्वेंस, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, मतलब राइटिंग स्टाइल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं इस पैसेज के हिसाब से। ऑप्शन ए है थिंकिंग लॉजिकली, बी है राइटिंग क्लियरली, सी है अंडरगोइंग ट्रेनिंग, और डी है रीडिंग वाइडली। चलिए पैराग्राफ पे देख लेते हैं कि हम पैसेज के हिसाब से राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ पे लिया है, जहाँ उसी पैराग्राफ को लिया है जहाँ पे इसका आंसर हमें मिल सकता है। पढ़ते हैं। सिंगल आइडिया कैन थिंक अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वोकेबलरी एंड इम्प्रूव योर स्टाइल यू शुड रीड वाइडली। यहाँ पे मिला है कि इम्प्रूव योर स्टाइल यू शुड रीड वाइडली, तो यहाँ पे रीडिंग वाइडली जो ऑप्शन आया है वो यहाँ पे सही हो सकता है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय, मतलब जो फेमस राइटर्स हैं वो इन चार ऑप्शंस दिए हुए उनमें किस चीज़ को यूज करके उन्होंने सक्सेस को अचीव किया है। ऑप्शन दिया है यूजिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज प्रॉपरली, दूसरा है डिसिप्लिनिंग देयर स्किल्स, तीसरा ऑप्शन है फॉलोइंग एनी वन आइडिया, और चौथा है डी वेटिंग फॉर इंस्पायरेशन। अब
पैराग्राफ पे देखते हैं कि इससे रिलेटेड वर्ड कहाँ पे मिलते हैं। तो मैंने पैराग्राफ को लिया है, लिखा है इंस्पायरेशन बिफोर यू राइट, इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर्स इंस्पायरेशंस आर रेयर। समवन सेड दैट राइटिंग इज 99% हार्ड वर्क and 1% inspiration. So the sooner you get to the habit of disciplining yourself to write better. मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो डिसिप्लिनिंग देयर स्किल के कहने का मतलब ये है कि राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करो कि एक रूटीन बना लो कि मुझे इतने दिन में इतने घंटे राइटिंग करनी है, ताकि आपकी राइटिंग जो स्किल है वो आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 को समझा। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आया है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। मतलब जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सभी वर्डों का मतलब एग्जैक्ट के मीनिंग से मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब तो आप जानते ही होंगे, एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल सही। तो इनमें से ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसका मतलब एग्जैक्ट से मैच होता है। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मतलब इन चारों में से कोई और एक ऑप्शन होगा जिसका मतलब एग्जैक्ट से मैच नहीं होता होगा, उसको आपको आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रीसाइज। तो प्रीसाइज का मतलब भी होता है बिल्कुल सही, तो ये तो एग्जैक्ट से मैच हो रहा है। दूसरा है बी एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब भी वही होता है, बिल्कुल सही, शुद्ध, तो मैच तो हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है वेरी। तो वेरी का मतलब भी बिल्कुल सही होता है। और चौथा ऑप्शन है इरेक्ट। तो यहाँ पे इरेक्ट जो है, इरेक्ट का मतलब होता है ऊंचा। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब इजेक्ट से मैच नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी पैसेज को आप इन तरीकों का, इस जो हमने अभी ट्रिक्स इस वीडियो में समझा है, इनका यूज करके आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।